ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमी एवं धन प्रेमी सज्जनों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल के माध्यम से व्यापक रूप से संपूर्ण विश्व के अंदर संस्कृत भाषा और सनातन वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आज से हम यह आप सभी जन सामान्य के लिए इसी चैनल पर एक श्रृंखला आरंभ करने जा रहे हैं। इस श्रृंखला का नाम है वैदिक विनय। वैदिक विनय नाम की यह एक पुस्तक है, बहुत सुंदर पुस्तक है, आप देख रहे होंगे, ठीक है। और इस पुस्तक के जो रचयिता हैं, लेखक हैं, प्रणेता हैं, वो आचार्य अभयदेव जी हैं। वर्तमान में नहीं हैं, बहुत बड़े एक अच्छे विद्वान और विचारक और योगी व्यक्ति हुए थे। उन्होंने सनातन वैदिक धर्म को जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए इस पुस्तक का प्रणयन किया था। इसमें उन्होंने यह विशेष बात ध्यान में रखी कि लोग वेदों के प्रति आकर्षित कैसे हो। इसके लिए उन्होंने इसमें एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, कभी 366 भी हो जाते हैं, पर 365 365। तो उन्होंने प्रतिदिन एक मंत्र के स्वाध्याय के हेतु इस पुस्तक के अंदर 365 मंत्रों की सरल व्याख्या की है कि कोई भी पाठक प्रतिदिन एक मंत्र का स्वाध्याय कर ले तो उसे वेदों के ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। काफी हद तक उसको कुछ मालूम होगा कि वेदों के अंदर ऐसी ऐसी बातें हैं। तो मेरे मन में भी विचार आया, क्यों न हम इस देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस पुस्तक के 365 जो लेक्चर्स हैं, मंत्रों के जो इंटरप्रिटेशंस हैं, उनको आप तक पहुंचा दें। विश्व के सभी लोग जो भी वेदों को मानते हैं, वेदों की सनातन परंपरा से जुड़े हुए हैं, उन सभी के लिए। इसमें आप कौन से मत, संप्रदाय, पंथ के हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। आप वेदों की बातों को जानना चाहते हैं तो उन सभी के लिए। और यदि कोई पुस्तक खरीदते हैं, पुस्तक बहुत कम लोग खरीदते हैं, ठीक है। कुछ लोग सामर्थ्यवान होकर के भी नहीं खरीदते हैं, कुछ असामर्थ्य होने के कारण से भी नहीं खरीदते हैं। पुस्तक सब जगह उपलब्ध भी नहीं होती है। तो हमने विचार किया कि महाराज जी ने जो विचार हमें दिया वो विचार सीमित लोगों तक ना रह जाए, करोड़ों लोगों तक पहुंच जाए आज के इस टेक्नोलॉजी के युग में। इसलिए निस्वार्थ भाव से, हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। ये पुस्तक हमारे यहाँ से प्रकाशित नहीं होती है, ये पुस्तक अन्य पब्लिकेशन की है। यदि कोई पुस्तक चाहेंगे तो हम प्रयास करके उपलब्ध कराने का यत्न कर सकते हैं। इसकी गारंटी नहीं दे सकते, करा ही सकते हैं,
परंतु हम इसके अंदर जो सामग्री है वो आप तक 100% संकल्प के साथ पहुंचाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए। 365 मंत्रों के व्याख्यान आपको यहाँ मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट हम बना देंगे, वैदिक विनय, कोष्ठक में लिख देंगे आचार्य अभयदेव ब्रैकेट में। उसी प्लेलिस्ट पर आप क्लिक कीजिएगा, आपको क्रमशः सभी मंत्रों के व्याख्यान आगे मिलते जाएंगे। प्रतिदिन आप चाहें तो एक मंत्र का व्याख्यान सरल भाषा में इसमें जैसा लिखा है वैसा सुन सकते हैं। बहुत ही सुंदर है। घर में वैदिक सनातन परंपरा से लोगों को जोड़ने का बहुत ही अच्छा उपाय है। मैं अपना परम कर्तव्य समझता हूँ, क्योंकि हमने सनातन परंपरा में जन्म लिया है। सनातन से ही हमारा जीवन चलता है, सनातन के लिए ही हम जीते हैं और सनातन के लिए ही जीवन जीने का हमारा संकल्प है। तो इसलिए सनातन परंपरा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना हमारा परम कर्तव्य है। हम अपना परम कर्तव्य करने जा रहे हैं। ठीक है, आपसे यही अपेक्षा रखते हैं कि यदि आपकी इच्छा हो कि इन विचारों को अधिक लोग सुने तो आप इनकी वीडियोज को शेयर करते रहिएगा। बस अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर, व्हाट्सएप पर शेयर करते रहिएगा, ग्रुप्स में शेयर कर दीजिएगा, फेसबुक पर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, परंतु बाध्यता नहीं है, ये आपके ऊपर हमने छोड़ा है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप जो चाहते हैं वो कीजिएगा। ठीक है, चलिएगा। इसमें प्रथम जो मंत्र लिया है वो गायत्री मंत्र लिया है। ठीक है, और उसका जो एक समृद्धि है वो ये है कि ये मंत्र हमको क्या शिक्षा देना चाहता है। तो हर मंत्र की ये शिक्षा पहले ही लिख देते हैं हेडिंग में, तो मैं आपको बता दिया करूंगा प्रति मंत्र में। हे तेज स्वरूप, आप हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें। आइएगा मेरे साथ में भी मंत्र का पाठ कीजिएगा। गायत्री मंत्र प्राय करके सभी लोग जानते हैं। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये ऋग्वेद में तीसरे मंडल के 62वें सूक्त के 10वां मंत्र है। यजुर्वेद में तृतीय अध्याय का 35वां मंत्र है और सामवेद में उत्तरार्चिक में 6, 3, 10 नंबर का मंत्र है। ठीक है, 3 वेदों के अंदर इसका उल्लेख हुआ है। यहाँ पर आपको शंका हो सकती है कि आपने सीखा होगा गायत्री मंत्र के ओम भूर्भुवः स्वः। तो भूर्भुवः स्वः वस्तुतः ये वेद के अंदर पाठ नहीं है, ये महाव्याहृतियां हैं, ये अलग से जोड़ी जाती हैं। मूल गायत्री मंत्र यही है। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऋषि, इसकी जो ऋषि है मंत्र के वो विश्वामित्र, देवता सविता है और छंद गायत्री। ये गायत्री छंद है इसलिए इसको गायत्री मंत्र कहते हैं। अब आचार्य जी इसकी व्याख्या करते हैं सरल शब्दों में, जिसका इन्होंने अपनी व्याख्या को नाम दिया है विनय। ठीक है, तो विनय, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं यह मैं नहीं जानता। इस समय क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है, क्या धर्म है क्या अधर्म है, यह मैं नहीं जान पाता। सुना है कि बड़े बड़े ज्ञानी भी बहुत बार इस तरह किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, परंतु क्या इसका कोई इलाज नहीं है। हे सविता देव, हमारे उत्पादक देव, हे परम परमेश्वर, क्या तूने हमें उत्पन्न करके इस अंधेरे संसार में यूं ही छोड़ दिया है। कोई निर्भ्रांत निश्चित प्रकाश हमारे लिए तुमने नहीं दिया है, यह कैसे हो सकता है। नहीं, तुम अपने अनंत प्रकाश के साथ सदा हमारे हो। यदि
हम चाहें और यत्न करें तो तुम हमें अपने प्रकाश से आप्लावित कर सकते हो, प्रकाशित कर सकते हो। इसके लिए हम आज से ही यत्न करेंगे और तेरे उस भरगह विशुद्ध तेज को अपने में धारण करने लगेंगे, जो वर्णनीय है, जिसे हर किसी को लेना चाहिए, जिसे प्रत्येक मनुष्य जन्म पाने वाले को अपने अंदर स्वीकार करने की आवश्यकता है। इस तेरे वर्णीय शुद्ध स्वरूप का हम जितना श्रवण मनन निधिध्यासन करेंगे, अर्थात जितना तेरा कीर्तन सुनेंगे, तेरा विचार करेंगे, तुझसे मन एकाग्र करेंगे, तेरा जप करेंगे, तुझ में अपना प्रेम समर्पित करेंगे, उतना ही तेरा शुद्ध स्वरूप हमारे अंदर धारण होता जाएगा। बस यह ऊपर से आता हुआ तुम्हारा तेज ही हमारी बुद्धि को और फिर हमारे कर्मों को ठीक दिशा में प्रेरित करता रहेगा। इस शुद्ध स्वरूप के साथ तुम ही मेरे हृदय में बस जाओगे और तुम ही मेरी बुद्धि मन आदि सहित इस शरीर के संचालक हो जाओगे। फिर धर्म अधर्म की उलझन कहाँ रहेगी? तुम्हारे पवित्र संस्पर्श से इस शरीर की एक एक चेष्टा में शुद्ध धर्म की ही वर्षा होगी। इसलिए हे प्रभो, हम आज से सदा तुम्हारे शुद्ध तेज को अपने में धारण करने में लगते हैं। एक एक मानसिक विचार के साथ, एक एक जप के साथ इस तेज का अपने अंदर आह्वान करेंगे और इस तरह प्रतिदिन इस तेज को अपने में अधिकाधिक एकत्र करते जाएंगे। निश्चय है कि इस भरगहा की प्राप्ति के साथ साथ धर्म के निश्चय में पटु होती हुई हमारी बुद्धि एक दिन तुम्हारी सर्वज्ञता के कारण पूर्ण रूप से ठीक मार्ग पर चलने वाली हो जाएगी। ये विनय जो इनका इनकी प्रार्थना थी, इसमें परमपिता परमेश्वर से मंत्र के द्वारा क्या प्रार्थना करता है भक्त, वो सारी बातें आपको बता दी हैं। नीचे यहाँ पर शब्दार्थ लिखते हैं, मंत्र के जो शब्दार्थ होते हैं वो भी मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। शब्दार्थ जो मंत्र के अंदर आए हैं, सवितुः प्रेरक उत्पादक, देवस्य परमात्मा देव के, तत् उस वरेण्यम वरने योग्य भरगह शुद्ध तेज को धीमाहि हम धारण करते हैं, ध्यान करते हैं। यह जो धारण किया हुआ तेज नह हमारी धियः बुद्धियों को कर्मों को प्रचोदयात सदा सन्मार्ग पर प्रेरित करता रहे। ये मंत्र का व्याख्यान समाप्त हुआ। अब अगली वीडियो में आपके लिए हम दूसरा मंत्र लेकर के आएंगे। इसी प्रकार से हमने संकल्प लिया है उस प्रभु को साक्षात मान करके कि हम 365 मंत्रों के इन व्याख्यानों को करोड़ों लोगों तक इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से अवश्य पहुंचाने का पुरुषार्थ कर यत्न करेंगे। आपसे भी अपेक्षा है आप इन वीडियोज को अधिक से अधिक शेयर करके सनातन धर्म की परंपरा से लोगों को जोड़ने में योगदान दें। आप सभी को सादर नमस्ते। ओम।